तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अध्यापक ने बताया पृथ्वी गोल है, तो यहाँ पर ये प्रधान हो जाएगा। अध्यापक ने बताया, वो क्या बता रहा है, पृथ्वी गोल है। अब ये आश्रित है, तो आश्रित संज्ञा कैसे है, अभी मैं आपको बता ही रही थी कि संज्ञा उपवाक्य की पहचान क्या होती है कि अगर हम प्रधान उपवाक्य में क्या लगाते हैं, तो जो वाक्य क्या का उत्तर दे रहा होता है, जो वाक्य क्या का उत्तर दे रहा होता है वो आश्रित होता है और वही आपका संज्ञा होता है। और दूसरी इसकी पहचान होती है कि ये दोनों वाक्य जो होते हैं वो की से जुड़े होते हैं, की इससे जुड़े होते हैं। परंतु अभी आप इसको रट्टा नहीं लगा लेंगे कि आएगा तो ये संज्ञा उपवाक्य है। कई बार इस की जगह योजक भी लगा होता है। योजक कहने का मतलब ये जो चिन्ह होता है योजक का, ये चिन्ह भी लगा हो सकता है, कोमा भी लगा हो सकता है, अर्धविराम जिसे कहते हैं वो भी लगा हो सकता है। तो आपने इसको रट्टा नहीं लगा लेना है, परंतु ये ध्यान रखना है कि जब हम प्रधान उपवाक्य में क्या लगाएंगे तो अगला वाक्य अगर उसका उत्तर दे रहा है तो वही आपका संज्ञा उपवाक्य होगा। अगला देखेंगे, जिसने कल चोरी की वह पकड़ा गया। जिसने कल चोरी की मतलब कोई व्यक्ति है जिसने चोरी की है। अब उस व्यक्ति की विशेषता यहाँ पे प्रदर्शित हो रही है। जिसने कल चोरी की मतलब वो व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है और उसकी विशेषता क्या है कि उसने चोरी की है। सभी व्यक्तियों ने चोरी की, मतलब कोई एक ऐसा विशेष वहां पे व्यक्ति है जिसने चोरी की है, वह पकड़ा गया है। तो जिसने कल चोरी की ये आपका आश्रित है। और ये कौन सा आश्रित है, विशेषण। अब आप सोचोगे कि चोरी करने का काम तो पहले हो रहा है, पकड़ने का काम बाद में हो रहा है, तो ये आपका प्रधान होना चाहिए। नहीं, चोरी उसने कल की है परंतु वो भाग चुका है। समझने की कोशिश करें सिचुएशन को कि उसने चोरी की, वो उस टाइम भाग चुका है, अगले दिन क्या हुआ है, पहले पकड़ा गया है। और उसके बाद में बात की जा रही है कि जिसने कल चोरी की वह पकड़ा गया है। ठीक है, तो जिसने कल चोरी की ये प्रधान है, उस दिन का प्रधान है ये, तो उस दिन का ये आश्रित है। और पकड़ने वाला जो कार्य है वो पहले किया जा रहा है, ये पकड़ने वाला कार्य पहले किया जा रहा है, तो ये आपका प्रधान है। और क्या हुआ है उसके बारे में विशेषता बताई जा रही है कि उसने चोरी की है, तो ये आपका है आश्रित उपवाक्य। और आश्रित क्या है, क्या कर रहा है, ये विशेषता बता रहा है, व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, तो ये आपका विशेषण हो जाएगा। अब विशेषण की पहचान क्या आएगा, जो, जिसने, इस तरह के वाक्य वहां पे लगे होंगे। जैसे जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। अब जो मेहनत करेगा विशेषता है, व्यक्ति या विद्यार्थी या किसी भी पर्सन की विशेषता है कि जो मेहनत करेगा वही सफल हो सकता है। तो जो, जिसने से जो वाक्य शुरू होगा वही आपका आश्रित होगा और वही आपका विशेषण होगा। अगला है आपका, जब तुम जाओगे तब मैं आऊंगा। थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालें कि ये वाक्य क्या कर रहा है। ये आपका है मिश्र वाक्य है। क्यों मिश्र वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर दो वाक्य हैं, तुम जाओगे मैं आऊंगा। तुम जाओगे पहला वाक्य, मैं आऊंगा दूसरा वाक्य, और इसको जोड़ा गया है जब और तब से, तो एक दूसरे पर आश्रित हो रहे हैं, तो ये आपका मिश्र वाक्य है। अब मिश्र वाक्य में प्रधान कौन सा है, तुम जाओगे, पहले वो जाएगा, उसके बाद मैं आऊंगा, यानी कि वो कह रहा है कि जब तुम जाओगे तब मैं आऊंगा। इसमें मैं आऊंगा ये आपका प्रधान है, और तुम जाओगे ये आपका आश्रित है। क्यों ये प्रधान है, क्योंकि वो अपने आने के बारे में कह रहा है, उसके बारे में बात नहीं कर रहा है। एक बार दोबारा से ध्यान से सुन लें कि यहाँ पर अभी आपके माइंड में आ सकता है कि तुम जाओगे, पहले वो जाएगा फिर ही वो आएगा, ये आ सकता है। परंतु यहाँ पर सिचुएशन क्या है कि वो अपने बारे में बता रहा है कि मैं आऊंगा तभी जब तुम जाओगे, यानी कि पहले आने का कार्य हो रहा है, तो ये आपका प्रधान है और दूसरा उस पर आश्रित हो रहा है। अब ये आश्रित तो है, ये आश्रित है आपका। आश्रित में कौन सा आश्रित है, अभी आपने दो भेदों की पहचान कर ली है। बार बार थोड़ी सी असमंजस में हूँ, दुविधा में हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्बेंस है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट करें। देखिए, जब तुम जाओगे तब मैं आऊंगा, तो यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है, मैं आऊंगा। कब, जब वो जाएगा, यानी कि आने के बारे में बात की जा रही है, तो आना यहाँ पर प्रधान है और ये आपका आश्रित है।
और ये आश्रित है, ये क्या बता रहा है? अभी हमने देखा कि संज्ञा उपवाक्य और विशेषण उपवाक्य, संज्ञा क्या कर रहा था, क्या का उत्तर दे रहा था, और विशेषण क्या कर रहा था, वो किसी व्यक्ति वस्तु की विशेषता बता रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब तुम जाओगे तब मैं आऊंगा, यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है, तुम या मैं के बारे में? जब तुम जाओगे तब मैं आऊंगा, नहीं, यहाँ पर बात की जा रही है जाओगे और आऊंगा, इसके बारे में बात की जा रही है, यानी कि क्रिया के बारे में बात की जा रही है। क्रिया के बारे में ही विशेषता बताई जा रही है। क्रिया के बारे में जब बताया जाता है तो वो आ जाता है आपका क्रिया विशेषण। जब कोई वाक्य, जब कोई आश्रित वाक्य क्या का उत्तर देता है, वो आपका संज्ञा है। जब कोई वाक्य किसी व्यक्ति वस्तु के गुण, दोष, रंग, अवस्था आदि की विशेषता बताता है तो वो विशेषण होता है। और जब आपको क्रिया के बारे में बताया जाए, क्रिया की विशेषता बताई जाए, तो वो आपका बन जाता है यहाँ पर क्रिया विशेषण। ठीक है, जैसे वह धीरे धीरे बोलता है, वह धीरे धीरे बोलता है। अब क्या कर रहा है, वो धीरे धीरे बोलने का कार्य कर रहा है, बोलने की विशेषता बताई जा रही है, तो ये क्रिया विशेषण है, धीरे धीरे शब्द जो है। अगर मैं ये तो हो गया आपको क्रिया विशेषण की पहचान बतानी। एक और उदाहरण दें कि जब तुम बेचोगे या जब मैं बेचूंगा तब बिकेंगे, ये आपका 9th में था, जब मैं बेचूंगा तब बिकेंगे। अब ये जब तब के बारे में बात नहीं की जा रही, बेचूंगा और बिकेंगे के बारे में, यानी कि जब मैं बेचूंगा ना, बेचूंगा तब ही बिकेंगे, तो ये आपका क्या है, बेचूंगा और बिकेंगे के बारे में बात की जा रही है, क्रिया के बारे में बात की जा रही है, तो ये आपका क्रिया विशेषण है। तो अब क्रिया विशेषण के भी आगे भेद होते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब देखेंगे, अगर आपको आश्रित वाक्य की पहचान होती है तो उसी में जब, जहां, जितना, जैसे, ये वाले जो वाक्य होते हैं वो आश्रित वाक्य होते हैं। यानी कि जब कोई वाक्य जब से शुरू होगा, या फिर अगर मैं कहूं जिधर तुम जाओगे उधर मैं जाऊंगा, जिधर से शुरू हो रहा है, जिधर, तो ये आपका स्थानवाचक है, तो ये आपका क्रिया विशेषण है। यानी कि कोई भी वाक्य है जब, जिधर, जितना से शुरू हो रहा है वही आपका आश्रित होगा, और वो आश्रित कौन सा होगा, आपका क्रिया विशेषण। एक बार हम इसको दोबारा से समझ लेते हैं क्रिया विशेषण को। क्रिया विशेषण के जो भेद होते हैं उसके अनुसार ही हम इसका आश्रित वाक्य की पहचान कर सकते हैं। क्रिया विशेषण पहला होता है इसका रीतिवाचक, दूसरा होता है कालवाचक, तीसरा होता है स्थानवाचक, अगला होता है परिमाणवाचक। ये आपके 4 भेद होते हैं। अब इन चारों के हम उदाहरण देख लेते हैं। वह ऐसे बोलता है, जैसे नेता हो। कालवाचक का भी हमने उदाहरण दिया था कि जब तुम जाओगे तब मैं जाऊंगा। स्थानवाचक, वहां जाओ, जहां धूप है। परिमाणवाचक में उतना खाओ जितना पचा सको। अब आप देख सकते हैं कि ये सारे आपके मिश्र वाक्य हैं। मिश्र वाक्य क्यों है आप देखेंगे। वह ऐसे बोलता है जैसे नेता हो। ऐसे बोलता है ये पहला वाक्य है, नेता हो दूसरा वाक्य है, जैसे से इसको जोड़ा गया है। तुम जाओगे पहला वाक्य, मैं जाऊंगा दूसरा वाक्य, जब तब से इसको जोड़ा गया है। जाओ
धूप है जोड़ा गया है, खाओ पचा सको तो वाक्य है जोड़ा गया है। अब देखो कि आप इसमें आश्रित उपवाक्य की पहचान कैसे करोगे कि वह ऐसे बोलता है जैसे देता हो। आप थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए, देखिए किसके ऊपर बल दिया जा रहा है, बोलने के ऊपर, नेता के ऊपर बल नहीं दिया जा रहा है। वह ऐसे बोलता है मतलब बोलने के ऊपर बल दिया जा रहा है। बोलना क्या है, क्रिया है, मतलब एक क्रिया विशेषण है, लेकिन इसमें ये प्रधान है। अभी मैंने आपको बताया कि जो वाक्य जब जहां जैसे इससे शुरू होगा ना वही आपका आश्रित होगा, और वो आश्रित कौन सा होगा, क्रिया विशेषण होगा। अब जैसे नेता हो, जैसे नेता हो ये आपका आश्रित है, और ये क्या कर रहा है, बोलने के ढंग के बारे में बता रहा है, बोलने के ढंग के बारे में, यानी कि नेता के ढंग के जैसे बोलता है, तो जैसे नेता हो ये आपका है आश्रित, आश्रित। और ये आश्रित कौन सा है, क्योंकि उसके बोलने के ढंग के बारे में बताया जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्या है कि जब तुम जाओगे तब मैं जाऊंगा, तो ये जब तब क्या कर रहे हैं, जब तुम जाओगे तब मैं जाऊंगा, तब मैं जाऊंगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जाने के बारे में बात की जा रही है, क्रिया के बारे में बात की जा रही है, तो ये क्रिया विशेषण है। अब क्रिया विशेषण में कौन सा आश्रित है, ये जब, ये आपका आश्रित है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, आपका समय के बारे में बता रहा है। जब क्या है, समय के बारे में बता रहा है, तो कालवाचक है, कालवाचक क्रिया विशेषण, तो ये जब से शुरू हो रहा है। स्थानवाचक है, वहां जाओ जहां धूप है, वहां जाओ जहां धूप है। तो अब यहाँ पर अब आपको लगेगा कि धूप तो पहले से आ चुकी है, तो वो प्रधान होना चाहिए, नहीं, वहां जाओ, धूप पहले आ चुकी है, पर उस समय की सिचुएशन क्या है कि वो उसको जाने के लिए कह रहा है। धूप की बात में पहले जाने के बारे में बात की जा रही है। पहला जो मुख्य कार्य है वो आपका है प्रधान, ये प्रधान है, वहां जाओ। और जहां धूप है ये आपका क्या है, आश्रित। और जहां धूप है ये क्या कर रहा है, स्थान के बारे में बता रहा है, स्थानवाची यहाँ पर क्रिया विशेषण है। उतना खाओ जितना पचा सको, उतना खाओ जितना पचा सको। अब पहले कौन सी कार्य होगा, पचाने का या खाने का, पहले खाने का कार्य होगा, तो ये आपका है प्रधान और ये आपका है आश्रित। आश्रित में ये आश्रित कौन सा आश्रित है, क्योंकि खाने और पचाने के बारे में बात की जा रही है। खाना और पचाना क्या है, क्रिया है, तो ये क्रिया विशेषण बन गया। क्रिया विशेषण में कौन सा क्रिया विशेषण है, ये परिमाणवाचक, क्योंकि खाने की मात्रा संबंधी जानकारी दी जा रही है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। एक बार दोबारा से ध्यान से सुन लीजिए कि आश्रित उपवाक्य की पहचान हम कैसे करेंगे। अगर कोई वाक्य ऐसा वाक्य है जिसमें दो वाक्य दिए गए हैं और वो वाक्य जैसे, जब, जहां, जितना, जो, जिसने, इस तरह के वाक्य से जुड़ा हुआ है वो आपका आश्रित होगा। और आश्रित में आपने ध्यान रखना है कि अगर कोई वाक्य आश्रित जो, जिसने से जुड़ा हुआ है वो क्या करेगा, वस्तु और व्यक्ति की विशेषता बताएगा, तो वो विशेषण होगा। लेकिन अगर वो जैसे, जैसे मतलब ढंग, तो रीतिवाचक। रीतिवाचक क्या है, क्रिया विशेषण, तो ये क्रिया विशेषण हो जाएगा आपका। अब जब क्या है, जब क्या है, समय की जानकारी दी जा रही है, कालवाचक है, और कालवाचक क्या है, क्रिया विशेषण है। जहां क्या है, जहां मतलब स्थान, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है ये आश्रित उपवाक्य। और अगला क्या है, अगर परिमाण बताया जा रहा है कि उतना, जितना कहा जाए उतना बोलो, जितना कहा जाए उतना बोलो, तो जितना कहा जाए ये आपका आश्रित होगा, जितना से शुरू हो रहा है तो ये आपका परिमाणवाचक होगा। तो ये आपका आश्रित उपवाक्य के चार भेद क्रिया विशेषण के हैं। आपको बता दिया कि संज्ञा उपवाक्य में क्या का उत्तर मिलेगा और की से जुड़ा होगा, और विशेषण में क्या होगा, वस्तु और व्यक्ति की विशेषता बताई जाएगी। और क्रिया विशेषण में जो कोई भी वाक्य है, जैसे, जब, जहां, जितना, जिधर, इस शब्द से जुड़ा होगा वही आश्रित होगा। और वो कौन सा आश्रित होगा, हम इसके भेद के अनुसार बता सकते हैं। हम इसका उत्तर देंगे, जैसे उत्तर आ गया स्थानवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य, कालवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य, हम इस तरह से इसका उत्तर देंगे। अब एक अंतिम जो हमारा बिंदु रह गया है इसमें, परिवर्तन। अब हम परिवर्तन कैसे करेंगे। परिवर्तन क्या होता है कि सर्व वाक्य को संयुक्त में बदलना, संयुक्त को मिश्र में बदलना। हम इसको अब देखेंगे। ये अब कुछ और वाक्य मैंने लिखे हैं, तो इसका है रूपांतरण।
रूपांतरण, रूपांतरण का मतलब होता है ट्रांसफॉर्म करना, चेंज करना, सरल को संयुक्त में बदलना, संयुक्त को सरल में, संयुक्त से मिश्र में जाना, मिश्र से संयुक्त में जाना, ये आपका रूपांतरण कहलाता है। और सबसे पहले आपको वाक्य की पहचान होना जरूरी है। अब ये 4 वाक्य आपको दिए गए हैं, हम सबसे पहले इसकी पहचान करते हैं, फिर हम इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। धनी व्यक्ति हर चीज खरीद सकता है, धनी व्यक्ति हर चीज खरीद सकता है, इस पर आप थोड़ा सा चिंतन कीजिए और देखिए कौन सा वाक्य है ये। धनी व्यक्ति हर चीज खरीद सकता है। यहाँ पर कुछ बच्चे जो है इसको संयुक्त मानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि संयुक्त क्यों, धनी व्यक्ति हर चीज, यहाँ तक उसका पहला वाक्य हो जाएगा, खरीद सकता है दूसरा वाक्य है, नहीं, ये एक ही वाक्य है। धनी व्यक्ति है, धनी व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, और वो क्या कर सकता है, खरीद सकता है। एक ही क्रिया है, तो एक ही उद्देश्य है, एक ही क्रिया है, तो ये आपका हो जाएगा सरल वाक्य, ये आपका है सरल वाक्य। अगला है आपका, उसने झूठ बोला इसलिए दंड पाया। अब 2 वाक्य दिख रहे हैं आपको, बोलना और पाना, दंड पाना, ये 2 क्रियाएं हैं, 2 वाक्य हैं, 2 क्रियाएं हैं तो 2 वाक्य होंगे। उसने झूठ बोला, ये पहला वाक्य है, अर्थ निकल रहा है कि उसने झूठ बोला। अब इसलिए को आप एक बार भूल जाओ, दंड पाया, किसने दंड पाया, उसने। अब उसने दंड पाया, अगर मैं आपको नॉर्मली बोलूं कि उसने दंड पाया, तो अर्थ निकल रहा है, दोनों स्वतंत्र हैं, दोनों का अपना अपना अर्थ है, और दोनों योजक से जुड़े हुए हैं, दोनों वाक्य जो है योजक से जुड़े हुए हैं, तो ये किसकी पहचान होती है, आपकी संयुक्त की। अगला है, शशि गा रही है और नाच रही है। शशि गा रही है, एक वाक्य है, सरल वाक्य है, और नाच रही है, कौन नाच रही है, शशि। अब हम इसको यहाँ पर शशि क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों वाक्यों को जोड़ा गया, बार बार हम एक ही चीज को बार बार नहीं लिखते हैं, अंडरस्टूड है कि वो पहला शशि के लिए बोला गया है। तो शशि नाच रही है, शशि गा रही है पहला वाक्य, शशि नाच रही है दूसरा वाक्य, दोनों सरल वाक्य हैं, दोनों को जोड़ा गया है और से, तो ये कौन सा हो जाएगा, आपका संयुक्त वाक्य है। अगला देखेंगे, सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे। यहाँ पर मिश्र नहीं आया है, कोई बात नहीं, सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे। अब यहाँ भी गलती हो सकती है कि सूर्योदय होने पर, ये आपका एक वाक्य है, परंतु ये एक वाक्य नहीं है। सूर्योदय होने पर क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं, ये एक वाक्य नहीं है, ये तो वाक्य का एक अंश है। पक्षी बोलने लगे, क्रिया क्या हुई है, एक ही क्रिया हुई है, बोलने लगे, तो यहाँ पर ये क्या है, सरल वाक्य, ठीक है। और अगला हम वाक्य एक और ले लेते हैं, जैसे ही गिलास गिरा टूट गया। कई बार योजक के स्थान पर ये कोमा भी लगा हुआ आ सकता है कि जैसे ही गिलास गिरा तो क्या हुआ, टूट गया। मतलब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित हो रही है, पहले गिरने वाली क्रिया हुई है, उसके बाद वो क्रिया हुई है, डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे पर, तो ये आपका हो जाएगा मिश्र वाक्य। अब हम चेंज करने की कोशिश करेंगे। अभी आपका सरल वाक्य था, सरल वाक्य को हम संयुक्त में भी या मिश्र में भी बदल सकते हैं। अगर हम इसको मिश्र में बदले तो कैसा वाक्य होगा, धनी व्यक्ति हर चीज खरीद सकता है, तो हम इसका ये वाक्य बना सकते हैं कि जो व्यक्ति धनी है, धनी व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है, तो विशेषता की बात की जा रही है, धनी व्यक्ति है वही खरीद सकता है, विशेषता है उसकी, तो जो विशेषता होगी वो जो और जिसने से शुरू होगी, कि जो व्यक्ति धनी है वह हर चीज खरीद सकता है या हर चीज खरीद सकता है। तो ये आपका है मिश्र वाक्य। अब मिश्र वाक्य में ये आपका आश्रित हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि जो जिससे शुरू होगा वो आश्रित होगा। उसने झूठ बोला इसलिए दंड पाया, ये आपका संयुक्त वाक्य है। इसको आप सरल में बदलो, सरल में कैसे बदलेंगे, 2 क्रियाओं को एक क्रिया बनानी होती है। संयुक्त क्रिया, संयुक्त वाक्य जो होता है उसमें अगर आपको सरल में बदलना होता है ना, तो दोनों क्रियाओं को एक ही क्रिया में परिवर्तित करना होता है। उसने झूठ बोला इसलिए दंड पाया, तो हम इसको एक ही वाक्य में एक ही क्रिया में बदलेंगे, झूठ बोलने पर उसने दंड पाया। झूठ बोलने पर ये एक वाक्य नहीं है, ये वाक्य का एक अंश है कि झूठ बोलने पर उसने दंड पाया, ये आपका सरल वाक्य है। अब इसको मिश्र में बदलना हो, मिश्र में कैसे बदलेंगे, जब उसने झूठ बोला तब उसने दंड पाया, जब उसने झूठ बोला तब उसने दंड पाया। शशि गा रही है और नाच रही है, संयुक्त वाक्य है, इसको सरल में बदलेंगे।
सरल में क्या करते होते हैं, हम दोनों क्रियाओं को एक क्रिया में परिवर्तित करते हैं। हम इसको बदल सकते हैं कि शशि गा और नाच रही है, एक ही क्रिया बदल दिया, या शशि गाते हुए नाच रही है, शशि गाते हुए नाच रही है। अंतिम क्रिया वैसी ही रहनी चाहिए, ये नहीं कि शशि नाचते हुए गा रही है, अंतिम क्रिया वैसी की वैसी रहनी चाहिए, इसको हम बदल नहीं सकते हैं। सरल वाक्य में ध्यान रखेंगे, पहले वाली क्रिया में हम चेंज ला सकते हैं लेकिन अंतिम क्रिया में नहीं ला सकते हैं। शशि गाते हुए नाच रही है, ये आपका सरल वाक्य है। अब इसको मिश्र में बदलना हो तो भी हम यही बनाएंगे, जब शशि गा रही है तब वह नाच रही है, ठीक है, या जब शशि गाती है तब वह नाचती है। सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे, ये आपका सरल वाक्य है। इसको मिश्र संयुक्त में बदलना है, संयुक्त में, जैसे हम संयुक्त को सरल में बदलते हैं तो दो क्रियाओं को एक क्रिया बनाते हैं। अब ये दो क्रिया इस सरल वाक्य में एक ही क्रिया है, इस एक क्रिया में दो क्रियाएं छुपी हुई हैं, हमने उसको अलग करना है। सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे, सूर्योदय होने पर ये पहली क्रिया है यहाँ पर कि जब सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे, ये दो क्रियाएं होगी हमारी, सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे, ये आपका संयुक्त वाक्य बन गया। और अगर इसको मिश्र में बदलना हो कि जब सूर्योदय होता है तब पक्षी बोलने लगते हैं, जब सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे। आगे देखेंगे, जैसे गिलास गिरा टूट गया, मिश्र वाक्य में, ये मिश्र वाक्य है। इसको सरल में बदलना हो तो आपको दोनों क्रियाओं को एक क्रिया में परिवर्तित करना होगा कि गिलास गिरते ही टूट गया, गिलास गिरते ही टूट गया, ये आपका सरल वाक्य है। इसको संयुक्त में बदलना हो तो गिलास गिरा और टूट गया, ये जैसे ही नहीं लगाएंगे क्योंकि जैसे ही लगाते ही वो डिपेंड करेगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कि जब मिश्र वाक्य की पहचान क्या होती है कि वो यदि, तो, जब, तब, जैसे, वैसे, इस तरह के वाक्य से जुड़े, इस तरह से योजक से जुड़ा होता है, ठीक है। तो अभी ये रूपांतरण आपको समझ में आ गया होगा, ध्यान से सुने मेरी अब अंतिम पंक्ति को कि जब आपको सरल वाक्य में बदलना होता है संयुक्त या मिश्र वाक्य को, तो संयुक्त और मिश्र वाक्य की दोनों क्रियाओं को एक ही क्रिया में परिवर्तित करना होता है। और अगर सरल से संयुक्त और मिश्र में जाना है तो सरल की दो क्रियाओं को, सरल में जो दो क्रियाएं छुपी होती है, दूसरी क्रिया छुपी होती है, उसको दोनों क्रियाओं में परिवर्तित करना होता है। उस सरल में एक ही क्रिया होती है, परंतु जब आप संयुक्त और मिश्र में जाएंगे तो उसको दोनों क्रियाओं में विभाजित करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और बीच में जो व्यवधान हुआ, वीडियो के अंदर जो रुकावट हुई, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आप इसको ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे, और जिस बच्चे ने ये उपविषय नहीं किया हुआ है उसे अपने उत्तर पुस्तिका में करेंगे, और आपके पास जो व्याकरण की पुस्तक है इसका अभ्यास आप जरूर करेंगे। धन्यवाद।